आईपीएस संवर्ग में एक हलचल हुई। चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में केंद्र से किसी अफसर की उसके स्टेट में वापसी कई तरह की अचानक से कौतूहल पैदा करता है और ये ब्यूरोक्रेसी के लिए भी बड़ा चर्चा का विषय रही कि 1989 बैच के आईपीएस अफसर पीवी रामा शास्त्री को अचानक केंद्र से क्यों वापस यूपी भेजा गया। केंद्र में जब कोई अफसर तैनात होता है प्रतिनियुक्ति पर, तो उसे बीच की समय में प्रतिनियुक्ति में अचानक जब भेजा जाता है स्टेट में, तो सिर्फ उसके दो कारण होते हैं। या तो केंद्र सरकार उस अफसर की कार्यशैली से नाराज होती है या उस अफसर को स्टेट में कोई महत्वपूर्ण ओहदा देना चाहती है। बस ये दो कारण होते हैं। पीवी रामा शास्त्री अभी 2 साल ही उनको हुए थे, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए थे। 1989 बैच के वो आईपीएस हैं। उनकी वापसी की खबर जैसे लगी तैसे यूपी की आईपीएस संवर्ग में हलचल मच गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक पीवी रामा शास्त्री वापस आ रहे हैं। पीवी रामा शास्त्री की प्रतिनियुक्ति अभी देखा जाए तो 2.5 साल के करीब बची हुई थी। तो इससे साफ है कि आचार संहिता के दौरान जब तक उत्तर प्रदेश में डीजीपी हटाया नहीं जाता, कोई ऐसा डीजीपी तैनात करने के लिए केंद्र से तो भेजा नहीं जाएगा। वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार चुनाव आयोग के साथ तालमेल करके उनका काम चल रहा है, वो काम कर रहे हैं। तो ये बात साफ हुई कि पीवी रामा शास्त्री को केंद्र ने नाराजगी के तहत वापस भेजा है। लोग ये बताते हैं कि रामा शास्त्री बीएसएफ में स्पेशल डीजी के पद पर तैनात थे। 1989 बैच के वो अफसर हैं और वहाँ पर जो डीजी है वो भी 1989 बैच का अफसर है। यानी कि उनका डीजी जो था उनसे उन्हीं के बैच का अफसर था, वहाँ सीनियर बन के बैठा था और पिछले 1.5 साल से दोनों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा था। इसी वजह से पीवी रामा शास्त्री को वापस यूपी भेज दिया गया। लेकिन इसमें भी सरकार की नाराज़गी की बात तब सामने आती है कि जब पीवी रामा शास्त्री 89 बैच के अफसर को वापस भेजा गया और 1991 बैच के पीयूष आनंद को एसडीआरएफ का डीजीपी बना दिया गया। अगर सरकार नाराज न होती रामा शास्त्री से, तो 91 वाले बैच को डीजी बना रही है तो वहाँ रामा शास्त्री को ही बना देती। उनसे जूनियर को एसडीआरएफ का डीजी बना दिया और जो कि 2 बैच उनसे जूनियर है, पीयूष आनंद 91 बैच के हैं, रामा शास्त्री 89 बैच के हैं। तो इसका मतलब सरकार नाराज थी। उसने कहा केंद्र में अब किसी पद पर आप नहीं रहेंगे, तुमसे जूनियर को हम यहाँ डीजी बना रहे हैं, तुम्हें वापस अपने स्टेट में भेज रहे हैं। अब जब वो रामा शास्त्री यूपी वापस लौटे तो उनसे एक बैच नीचे के 90 के यहाँ पर भी डीजी हैं प्रशांत कुमार, वो 1990 बैच के हैं, रामा शास्त्री 89 बैच के हैं। अब सीनियर कोई अफसर लौटा तो हलचल मचाएगा ही, मची, लेकिन आचार संहिता लगी, ऐसे किसी को तो हटाया नहीं जा सकता और मुख्यमंत्री का भी भरोसा प्रशांत कुमार पर ही है। तो रामा शास्त्री को अभी तो हो सकता है कि अब चुनाव आचार संहिता यानी कि जून तक तो पोस्टिंग का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार इतनी इच्छुक नहीं है कि केंद्र से आते ही उनको कहीं कोई पद दे दे, उनके लिए इंतजार में बैठी थी। तो एक ये जो शंका थी ये खत्म हुई कि रामा शास्त्री उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में कोई बहुत बड़ी हलचल मचाने नहीं आए हैं। प्रशांत कुमार की स्थिति सुरक्षित है, वो सरकार के भरोसेमंद बने हुए हैं और लोकसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में सुचारू ढंग से हो रहा है। तो अब खाली प्रशांत कुमार और पीवी रामा शास्त्री में एक समानता आप देख सकते हैं। वो समानता यह है कि मई 2025 में जिस दिन प्रशांत कुमार रिटायर होंगे उसी दिन पीवी रामा शास्त्री का भी रिटायरमेंट है। यानी कि दोनों एक साथ रिटायर हो जाएंगे, बस खाली इसी में समानता है। बाकी रामा शास्त्री आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, प्रशांत कुमार सिवान के रहने वाले हैं। अब वहाँ नितिन बंसल से रामा शास्त्री की नहीं पटी तो यहाँ वापस भेज दिए गए। अब यहाँ भी उनको 2 महीना तो ऐसे टहलना है वेटिंग में,
तो जब अफसर अपनी स्थिति से बाहर जाकर कोई काम करने लगेंगे तो उनको आखिरी दिनों में इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पीवी रामा शास्त्री भी यूपी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे हैं, लोग उनको जानते हैं। फिर वो विजिलेंस के डायरेक्टर भी रहे हैं और तत्कालीन प्रमुख सचिव के बड़े खास भी रहे। और उस समय इन्होंने बहुतों की जांच भी कराई, बहुतों पर कार्रवाइयाँ भी की। तो इतना आसान आदमी तो नहीं है। और गए थे केंद्र में, लेकिन बेरंग लौटा दिए गए। इसका मतलब यह है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी रामा शास्त्री के पास राम राम भजने के अलावा ज़्यादा कुछ होगा नहीं, कोई महत्वपूर्ण पोस्टिंग उनको मिलने वाली नहीं है।